बुआ और बबुआ के इस नए झगड़े में कौन रहेगा फायदे में और कौन रहेगा नुकसान में। बबुआ पर मुलायम पड़ना सबसे बड़ी भूल मान रही है बुआ। मिशन 2022 के बारे में बहुत कुछ बता गया यूपी का राज्यसभा चुनाव 2020। कहा जा रहा है कि बसपा ने प्रत्याशी बचाया पर सपा मिशन में सफल। उत्तर प्रदेश में बुआ और भाई यानी मायावती व मुलायम सिंह यादव के बीच की खटास किस हद तक बढ़ गई थी यह किसी से छिपी नहीं। हालांकि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने बुआ से चुनावी समझौता कर खटास को मिटाने की भरसक कोशिश की और इसमें वह सफल भी काफ़ी हद तक हुए। लेकिन अभी के राज्यसभा चुनाव 2020 में यह खटास एक बार फिर उभर कर सामने आ गई है। बुआ एक बार फिर खार खाए बैठी है कि चाहे जो भी हो जाए बबुआ को सबक सिखानी है। इसके लिए भाजपा सहित किसी से भी हाथ मिलानी पड़े मिलाएंगे और हर हाल में बबुआ को मजा चखाएंगे। मायावती ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दें। जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमज़ोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव ख़त्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। तो हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एस.सी. मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में ज़रूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। तो इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है। और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है, जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़े तो भी देंगे। मायावती की इस बाइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक बुआ और बबुआ एक दूसरे को नीचा दिखाने सबक सिखाने में जुट गए। इन दोनों की लड़ाई से 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी काफ़ी रोचक हो जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बारे में कहा जा रहा है कि मिशन 2022 की रणनीति के लिए सपा ने ऐसा पासा फेंका जिसमें बसपा फंस गई। बीजेपी जिस टूटन से बचने के लिए नौवां प्रत्याशी सामने नहीं लाई, वो टूटन
बीएसपी में हो गई। जी हाँ, सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 सी राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना आते ही राज्य की सियासत गरमाने लगी थी। बीजेपी ने 9 प्रत्याशी उतारने को लेकर कभी हाँ कभी ना के बीच आखिरकार 8 प्रत्याशी ही मैदान में उतारे। बीजेपी के प्रत्याशी उतारे जाने से पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी थी। दूसरी तरफ बीजेपी का सहयोगी दल अपना दल एस एक प्रत्याशी के लिए दबाव बना रहा था, क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार में इस बार अपना दल एस का कोई मंत्री नहीं बन पाया था। बीजेपी के एक खेमे की राय भी बन रही थी कि 9 प्रत्याशी उतारे जाएं और 9वां अपना दल का हो, लेकिन दूसरे खेमे को ये डर था कि कहीं विधायक जुड़ने के बजाय टूटने लगे तो मिशन 2022 की नींव गलत पड़ जाएगी। इस रणनीति के तहत 9वां प्रत्याशी नहीं उतारा गया और बसपा के गुपचुप समर्थन की रणनीति बनाई गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बसपा सुप्रीमो और बीजेपी दोनों को आईना दिखाना चाह रही थी और यह तय हुआ कि एक डमी कैंडिडेट उतारा जाए। सपा की इस रणनीति पर बीजेपी पसोपेश में दिखी, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाह रही थी कि मतदान की नौबत आए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाई और 7 विधायकों को तोड़ा। यह बसपा यानी बुआ के लिए बड़ा झटका जैसा रहा और बुआ इससे तिलमिला गई। हालांकि जोड़ तोड़ की गणित के बावजूद बसपा अपना प्रत्याशी तो बचा ले गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मिशन में सफल हो गई। भले ही बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी कर राज्यसभा चुनाव में उसे पटकनी देने का समाजवादी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया हो। आने वाले चुनाव में दिखेगा साफ साफ असर। मिशन 2022 की रणनीति के लिए सपा ने ऐसा पासा फेंका जिसमें बीजेपी तो नहीं फंसी, लेकिन बसपा फंस गई। बीजेपी जिस टूटन से बचने के लिए 9वां प्रत्याशी सामने नहीं लाई, वो टूटन बीएसपी में हो गई और बीएसपी सुप्रीमो ने खुद ही कह दिया कि एमएलसी चुनाव में वो भाजपा का समर्थन करेंगे। अब जनवरी 2020 में एमएलसी चुनाव होने हैं। इसके साथ ही शिक्षक स्नातक की सीटें भी खाली चल रही हैं। पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव का असर इन सभी चुनावों पर भी पड़ेगा और मिशन 2022 की रणनीति के लिए रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि वैसे तो राजनीति में कोई भी लकीर परमानेंट नहीं होती, लेकिन अब अखिलेश यादव हों या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के लिए किसी भी मंच से यह कहना आसान हो जाएगा कि बसपा भाजपा की बी पार्टी है। सपा कैसे रहेगी फायदे में, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई है, उसे इनके राजनीतिक रस्साकसी में दोहराव की तरफ देखा जा रहा है। मायावती ने कहा है कि पहले मुलायम सिंह यादव ने और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक अखिलेश यादव ने मायावती से ये लोहा क्यों लिया। इस सवाल के जवाब में कई सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं। चर्चा एक मुद्दे पर सबसे ज़्यादा है कि कहीं ये सारी कवायद मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए तो नहीं है। कहीं अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए तो ये पासा नहीं फेंका है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि पहली नज़र में तो ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से जो निचोड़ निकला है, उसमें भाजपा और बसपा के बीच नज़दीकी पहले से और ज़्यादा दिखाई देने लगी है। मायावती ने खुद कह दिया है कि सपा को हराने के लिए उन्हें भाजपा के साथ जाना पड़ा तो वो जाएंगी। हालांकि मायावती के इस बयान पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसे देखना होगा। लेकिन भाजपा ने भी तो मायावती से तगड़ा राजनीतिक प्रेम दिखाया ही है। संख्या होने के बावजूद राज्यसभा की सीट देना क्या कम बड़ा प्रेम है? तो अब भाजपा और बसपा दोनों ही पार्टियों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि हम साथ साथ हैं। सवाल ये है कि भाजपा
बसपा की नज़दीकी से सपा को क्या लाभ? तो तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी का होगा। पिछले सालों में मायावती ने जमकर कोशिश की थी कि मुस्लिम मतदाताओं का उन्हें साथ मिल जाए। 2017 के चुनाव में ही उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ की भरपूर कोशिश की थी। बड़े पैमाने पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। बता दें कि 2017 के यूपी चुनाव में मायावती ने सबसे ज़्यादा 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को लड़ाया था। तभी से ये चर्चा चल पड़ी थी कि मुस्लिम मतदाता भ्रम में हैं कि वो सपा को चुने या बसपा को। अब राज्यसभा चुनाव में अपने पैंतरे से समाजवादी पार्टी ने इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश की। सपा के नेताओं की ये सुनकर बाँछें खिल गई होंगी कि मायावती ने खुद ही बोल दिया कि वे भाजपा का साथ देंगी। अब सपा ये मानने लगी है कि उसने मुस्लिम समुदाय को ये बताने में सफलता हासिल कर ली है कि बसपा भाजपा की तरफ है। ऐसे में कोई गफलत में न रहे। सपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस समुदाय की खैर ख्वाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।